महाभारत में कौन थीं दुर्योधन की पत्नी भानुमति, जिनकी कहानी से दुनिया है अनजान। अगर आप महाभारत की कथाओं के बारे में जानते हैं तो इससे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में भी जरूर जानें। जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तब कुछ प्रमुख चेहरे ही सामने आते हैं। दरअसल अभी तक के सबसे बड़े युद्ध की पूरी कहानी कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। चाहे महाभारत में कौन थीं दुर्योधन की वो द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर कुंती के 5 पुत्रों की कहानी हो, ऐसी कई प्रमुख कथाएं हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन इसी बड़े युद्ध महाभारत के कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी कहानी से दुनिया वास्तव में अनजान ही है। एक ऐसी ही कहानी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। ये एक ऐसी महिला थी जो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र दुर्योधन की पत्नी जरूर थीं, लेकिन फिर भी शायद ही कोई इनके बारे में जानता हो। आइए आपको बताते हैं उस महिला के बारे में जिसकी महाभारत में एक मुख्य भूमिका थी। महाभारत की कहानी दुर्योधन के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी बात महाभारत के युद्ध की आती है तब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जिक्र सबसे पहले होता है। दरअसल इस युद्ध का कारण ही दुर्योधन को माना जाता है। महाभारत की कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया और अपमानित पांडवों ने महाभारत के युद्ध की घोषणा की। वहीं महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इसके पन्नों में ये नाम लगभग छिप सा जाता है। जी हाँ, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था और वो कई गुणों से संपन्न भी थीं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इस ग्रंथ से लगभग गायब थीं। आइए आपको बताते हैं भानुमति से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। कौन थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति? भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थीं। जैसे ही वो बड़ी होने लगीं, उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर में दूर दूर के धुरंधर सम्मिलित हुए, लेकिन जब स्वयंवर की बारी आई तब भानुमति ने दुर्योधन का चुनाव न करके वरमाला लेकर आगे बढ़ गईं। इस बात पर क्रोधित होकर दुर्योधन ने जबरन ही वरमाला अपने गले में डलवाई और उसे अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार बलपूर्वक भानुमति दुर्योधन की पत्नी बन गईं। भानुमति से दुर्योधन के विवाह के बाद उनके 2 बच्चों लक्ष्मण और बेटी लक्ष्मणा को जन्म दिया था। श्री कृष्ण के बेटे से हुआ भानुमति की बेटी का विवाह। पौराणिक कथाओं के अनुसार भानुमति के 2 जुड़वा बच्चों में से एक उनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी उनकी माता की तरह ही विवाह का दृश्य सामने आया। लक्ष्मणा भी भानुमति की ही भांति बेहद सुंदर और चतुर थीं। जब वह बड़ी हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बना ली। लेकिन दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा जिसमें पहले से ही यह तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएंगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के खिलाफ कृष्ण पुत्र सामने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ? महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। उस समय भानुमति ने अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गईं। इस प्रकार भानुमति के अलावा और भी कई ऐसे पात्र और घटनाएं हैं जिनके बारे में हम आगे आपको जानकारी देंगे। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई थी? आखिर क्या है इसका रहस्य? अगर आप श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका नाम सुनते ही उनके जन्म से जुड़ी न जाने कितनी कथाएं बताने लगते हैं।
कोई कृष्ण जी के जन्म के बारे में बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और फिर वो गोकुल में पीला बढ़े। कुछ लोग उनकी बाल लीलाओं की कहानियां सुनाते हैं। आप में से सभी लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान दरअसल इस बात से लोग अब तक अनजान हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। ये वास्तव में ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हमने भी इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा रखते हुए इस बात का पता लगाने की कोशिश की। आइए आपको भी बताते हैं कृष्ण की मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में हुई। वहीं ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका नगरी में राज किया। महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ था? महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया। तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गईं। उस समय जब वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गईं, तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। एक शिकारी के तीर से हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। गांधारी के श्राप की वजह से जब कृष्ण जी युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्ग लोक को चले गए। रामायण काल के बाली लिया था कृष्ण से बदला। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए ही द्वापर युग में जब राम जी ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने उनसे बदला लेने के लिए एक शिकारी जरा का रूप धारण किया और कृष्ण जी से बदला लिया।